हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो इससे पहले वाला लेक्चर लेक्चर नंबर 3 था, जिसमें मैं एग्जांपल नंबर 6 तक करवा दिया हूं। जाकर देख लेना, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उससे भी पहले मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ठीक है, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बताया था। इस क्लास में भी मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा, लेकिन जाकर देख लेना वहाँ पे क्या है डिटेल में। यहाँ पे डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये याद रखना, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हें ये नहीं आ रहा है तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो बता देता हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। जिसे आ रहा है अच्छी बात है, जिसे नहीं आ रहा है वो एक बार देख लो एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल। एक मिनट, ऑटोमेटिक शॉप शेप लेता हूँ। मान लो कि ये कोई अपना एक ट्राइंगल है, ठीक है। और इस ट्राइंगल का ए बी और ये साइड क्या है, सी है। अब ये वाला जो साइड सी है, ए बी एक पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। ये मान लो सी एक्स। तो ये वाला जो एंगल थीटा हुआ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, एंगल ऑफ इलेवेशन हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ इलेवेशन हो जाएगा। याद रखना ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा थीटा। ये वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ, एक मिनट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो जाकर देख लेना, अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखो एग्जांपल नंबर 7 तुम्हारा क्या बोल रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ depression of the bank on the opposite side of the river at 30 degree and 45 degree respectively, ठीक है। if the bridge at a height 30 meter from the bank, then हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द width ऑफ द रिवर, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि कोई एक ब्रिज है, उस पे एक पॉइंट है, ठीक है। उससे द एंगल ऑफ डेप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है 30 डिग्री, और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ डेप्रेशन 45 डिग्री दिया हुआ है। और ये भी बताया हुआ है कि हाइट ऑफ द जो ब्रिज है, ब्रिज का हाइट कितना है, 30 डिग्री है। तुम्हें बताना है कि जो बैंक क्या कहते हैं रिवर का जो विड्थ कितना होगा, रिवर की चौड़ाई कितनी होगी। कहने का क्या मतलब है, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। देखो ये रिवर तुम्हें एनसीईआरटी में दिया हुआ था। मान लो ये रिवर दिया हुआ है जिसका विड्थ क्या है, ए बी है, ठीक है। ये इसका क्या है, विड्थ है। हमें यही फाइंड करना है। और ये क्या है, तुम्हारा एक ब्रिज है, ठीक है। उस पॉइंट से एंगल ऑफ डेप्रेशन तुम्हारा एक 30 डिग्री दिया हुआ है, और दूसरा एंगल ऑफ डेप्रेशन क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले एक ट्राइंगल बनाओ, जैसा ट्राइंगल दिया है वैसा ही ट्राइंगल में बनाऊंगा, ठीक है। ये एक ट्राइंगल बना दिया। ये पॉइंट मान लो पी दिया हुआ है बुक में, तो तुम भी पी ही ले लेना, बाकी कुछ भी ले सकते हो तुम। ये तुम्हारा ए हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मान लो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लो, पी डी, जो कि ए बी के परपेंडिकुलर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पीओ भी खींच सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पी डी है तो पी डी खींचो। ये ए बी जो लाइन है, इस ए बी लाइन के एक पैरेलल जो हम क्या करेंगे, एक यहाँ से पी से एक लाइन खींचेंगे, जो कि क्या होगा, ए बी के पैरेलल होगा, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से कितना है, 30 डिग्री है। और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बताओ, ये भी 45 डिग्री है, ठीक है। आइए हम लोग क्या किए, परपेंडिकुलर खींचे हैं। तो देखो ये वाला पैरेलल है किसके, एडी के। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर वैसे ही यार मान लो इसको पी एक्स, वैसे ही यहाँ पे क्या मान लो पी वाई, ठीक है। पी वाई पैरेलल है किसके, डीबी के। जो तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल होगा, कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। हाँ होगा, ठीक है। तो तुम्हें ये एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, पी पी डी ए, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, पी डी बी, ठीक ना। तो ये वाले दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। पहले क्या मान लेना कि लेट ए बी क्या है, ये द विड्थ ऑफ द रिवर, मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं, विड्थ ऑफ द, ठीक है, रिवर का विड्थ है। अच्छा से लिख देता हूँ, एक मिनट। ये तुम्हारा क्या हो गया, उसका विड्थ है, किसका, रिवर का।
ठीक है। और क्या मान लो कि एडी क्या है तुम्हारा, सॉरी पीडी क्या है, पीडी इज, एक मिनट, पीडी क्या है तुम्हारा, इज द हाइट, इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, ठीक है। तुम क्या करो, ये वाला जो ट्राइंगल है पी ए डी, इसको क्या करो बाहर निकालो पहले, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद दूसरे ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। तुम भी सॉल्व कर सकते हो, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो, हो जाएगा ठीक। तो ये तुम्हारा क्या था, ए था, ये तुम्हारा क्या था, डी था, और ये तुम्हारी वैल्यू क्या थी, पी थी, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है बताओ, 30 डिग्री दी हुई है, और यहाँ से एक पैरेलल लाइन था जो एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 दिया हुआ था, तुम ये भी लिख लो, ठीक है। अब तुम्हें इसकी वैल्यू दी हुई है ना 3 मीटर, 3 मीटर ही है ना, हाँ 3 मीटर ही, तो लिखो इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या लिख सकते हो, इन राइट एंगल ट्राइंगल, क्या, ए पी डी, एट एंगल डी पे है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तुम क्या कर सकते हो, टेन थीटा लगा सकते हो। टेन थर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, टेन थर्टी हम क्यों लगाए कि हमें क्या परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये बेस निकाल लेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, एक मिनट, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। इसके लिए ये वाले एंगल के लिए हम हमेशा बताए थे, इसका जो सामने वाला साइड होगा वो तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा, बोले तो पीडी तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये एडी जो होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बेस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि पीडी अपॉन एडी, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो टेन थर्टी की वैल्यू याद होनी चाहिए तुम्हें, याद नहीं है तो जाके वीडियो देख लो, मैं ट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का ट्रिक भी बताया हूँ कैसे याद करना है। तो 1/√3 हो जाएगा, पीडी की क्या वैल्यू है, 3 है, एडी की वैल्यू हमें निकालनी थी, तो एडी की वैल्यू अब यहाँ से निकालते हैं, तो एडी की क्या वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये √3 क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा तुम्हारी वैल्यू, 3 × √3 होगी। अब तुम लोग क्या करो कि दूसरा ट्राइंगल को बाहर निकालो, दूसरा ट्राइंगल इन द सेंस कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल पी, सॉरी ट्राइंगल पी डी बी, तो पी डी बी को बाहर निकालते हैं, तो निकालो पी डी बी है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल खींच दो, इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, 45 डिग्री, एक मिनट, इसकी वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है बताओ, 45 डिग्री दी हुई है, जब ये 45 तो ये 45 हो जाएगा, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगी। ये तुम्हारी क्या दी हुई है, पी दी हुई है, और ये तुम्हारा डी है, और ये तुम्हारा क्या है, बी है। तुम लिख सकते हो कि इन राइट ट्राइंगल पी डी बी में, यहाँ भी tan 45 कर दो, tan 45 करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, याद रखना इसके सामने वाला साइड कौन है, पीडी है, तो परपेंडिकुलर तुम्हारा क्या हो जाएगा, पीडी हो जाएगा, इसका जो एडजेसेंट साइड है वो क्या है तुम्हारा, ये है डीबी, या तुम इसको बीडी भी बोल सकते हो, बोल सकते हो, हाँ बोल दो, हो गया। tan 45 की वैल्यू याद है, नहीं याद है तो देख लो जाके लेक्चर, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो पीडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी अपॉन बीडी हो जाएगा। अब क्या करो, यहाँ पे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, इस 1 को इससे, ये बीडी को इससे 1 से मल्टीप्लाई करो, ये पीडी को क्या करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, एक मिनट, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीडी हो जाएगा। अब पीडी की वैल्यू क्या दी हुई है, पीडी की वैल्यू तुम्हें 3 दी हुई है, तो 3 मीटर हो जाएगी। तो अब तुम्हें क्या निकालनी थी, हमें तो पीडी, सॉरी एडी और डीवी तो निकालनी नहीं थी, हमें क्या निकालनी थी, विड्थ निकालनी थी। अब विड्थ क्या माने थे, ए बी माने थे, तो कैन वी राइट ए बी इक्वल टू ए डी प्लस बी डी, सॉरी ए डी प्लस, हाँ ए डी प्लस बी डी लिख सकते हैं, या डी बी बोल दो, हाँ लिख सकते हैं डीबी या पीडी, सॉरी डीबी और बीडी दोनों सेम ही है, ठीक है ना। तो एडी की क्या वैल्यू है ये बताओ, 3 √3 आई है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। यहाँ पे यूनिट लिखना मत भूलना, उसके लिए भी नंबर काट लिया जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या लिख दोगे यहाँ पे, यूजिंग 1 and 2 लिख सकते हो, हाँ लिख देना, ठीक है।
यहाँ से क्या करो, 1 मिनट, 3 को क्या करो, कॉमन निकाल लो। जब 3 कॉमन निकलेगा तो क्या हो जाएगा बताओ, √3 + 1। तुम्हारा आंसर इतना भी है, लेकिन तुम इसको और एक्सपेंड करना चाहते हो तो एक्सपेंड भी कर सकते हो। क्या हो जाएगी, 1 √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73 होती है। लिख देना, ये 1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करो, जब ये दोनों को ऐड करोगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी बताओ, ये 7 3 तो जैसे वैसे ही आ जाएगा, और 1 1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई करो तो 9, 3 7 21, और ये जो है तुम्हारा 2 यहाँ आ जाएगा, और 3 दूनी 6, 1 8, 2 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 8.19 मीटर हो जाएगा। तो तुम लिख देना, क्या लिखोगे बताओ, डियर फोर द विड्थ ऑफ द रिवर, यही निकालना था, द विड्थ ऑफ द रिवर इस क्या हो जाएगा बताओ, 8.19 मीटर। या ऐसे भी लिख सकते हो, या दूसरा कैसे भी लिख सकते हो बताओ, 3 × √3 + 1 मीटर। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो याद रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पूरे हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा दो ही कॉन्सेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस में। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तुम्हारा कौन सा, एंगल ऑफ इलेवेशन, और दूसरा कौन सा, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आना ही चाहिए, तभी इसके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये तुम्हारा कोई ट्राइंगल है, यहाँ से एक पैरेलल लाइन खींच दो, खींच दिया, ये थीटा जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा ही हो जाएगा, और ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगी। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अच्छा लगा हो तो क्या कर देना, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक, ऑल द बेस्ट।